हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही स्वस्थ है और वही मस्त है अपने ज़िंदगी में। आज का टॉपिक मैं थोड़ा सा अलग लेकर आई हूँ। अपना काम तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ही इस ब्लॉग में, लेकिन कुछ आप बीती बातें भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों के जीवन में भी कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा या शायद हो रहा होगा, या शायद आप लोग इन सारी चीज़ों से जूझ रहे होंगे। ऐसा हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कह सकती, पर जो मेरी लाइफ में चल रहा है, जो हो रहा है, जो हो चुका है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ, सारी चीज़ें तो नहीं कर सकती, बट कुछ टॉपिक पे मैं आपके साथ बात करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं। आप लोग के साथ मैं अपना सारा काम सब कुछ साझा करती हूँ, तो इसे भी शेयर करना मुझे लगता बहुत ही ज़रूरी है। बात ये है कि परिवार क्या है। परिवार, कुछ लोग ना परिवार को अहमियत नहीं देते हैं, चाहे वो बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटा बेटी, हमारी अपनी औलाद हो या दूसरों की औलाद हो, या हम इन लॉज के साथ रहते हों या अपने माँ बाप के साथ रहते हों। जब हम अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट देंगे, मतलब कहते हैं ना कि नियति, प्रकृति ऐसी है कि जो हम उसको देते हैं वापस रिटर्न में हमें वही चीज़ दोगुना करके मिलता है। फिर चाहे वो प्यार हो, सम्मान हो या इज्जत हो, जो भी हो। इसी के साथ बुराइयां भी हैं कि जो हम किसी के साथ अगर बुरा करते हैं तो वो प्रकृति हमें दोगुना करके हमें लौटाती है, आज नहीं तो कल। बट इस चीज़ का एहसास कुछ लोगों को होता है और कुछ लोगों को नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं दिया जब जलता है तो दिए के ऊपर तो दिखता है कि हाँ दिया जल रहा है, चारों तरफ रोशनी है, लेकिन जो असली अंधेरा होता है ना, वो दिया के नीचे ही होता है, जो दिया को समझ में नहीं आता है। जो उसको ध्यान से देखे उसको समझ में आता है कि हाँ दिया के तले जो है वो अंधेरा है। ठीक ऐसे ही इंसान होता है और उसकी, इंसान की गलतियाँ भी होती हैं जो उसको अपनी तो दिखाई नहीं देती। उसके साथ क्या हो रहा है, कब कैसे हो रहा है, वो तो दिखाई नहीं देता, बट दूसरों का दिख जाता है अपने पीठ की तरह। परिवार हमारी ज़िंदगी की, हमारी लाइफ की सबसे बड़ी कमाई, सबसे बड़ा धन हमारा परिवार है। अब उस परिवार में कौन कौन रहता है, चाहे हम अपने अगर इन लॉज के साथ रहते हैं तो सास ससुर, देवर देवरानी, जेठानी, ननद, यही लोग होंगे। हमारे बच्चे होंगे, हमारे पति, यही लोग होंगे। तो इनमें क्या है, कभी ना कभी, आज नहीं तो कल अनबन होती ही है, क्योंकि सिंपल सी बात है। पहले पुराने ज़माने में बुज़ुर्ग कहते थे कि जहाँ दो बर्तन रहेगा वहाँ आवाज़ ज़रूर होगी, टकराएगा ज़रूर, टकराव आपस में ज़रूर होगा, ऐसा है। पर सेम चीज़ है कि अगर हम लोग एक घर में रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली है, तो भाई चाहे देवर देवरानी से हो, जेठ जेठानी से हो, सास ससुर से हो या ननद से हो, या सिर्फ अपने पति पत्नी से ही हो जाए, तो अनबन तो होती ही है, हर घर में होती है। मतलब अब दुनिया में कोई भी ये नहीं कह सकता कि हाँ हमारे घर में अनबन नहीं होती और हम लोग रोज़ बहुत खुश रहते हैं, ये तो कोई नहीं कह सकता। ठीक ऐसे ही सभी की लाइफ होती है। सिंपल कहते हैं कि भोजपुरी में एक कहावत है कि छान दो होता है, मतलब घर दो होता है, लेकिन घर घर की जो ये कहानी है ना वो बिल्कुल सेम है। किसी की 19 है, किसी की 20 है, बस फ़र्क इतना ही पड़ता है, लेकिन जो घर घर की कहानी है ना वो बिल्कुल सेम है। अगर आपस में भाई बहन से, अगर हम मान लीजिए एक बहू है, अपने जब शादी से पहले या शादी के बाद हमारे अपने घर में हमारे भाई बहन से या हमारे माँ बाप से कितना कुछ हो जाता है, दोस्तों में कितना कुछ हो जाता है, लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो जाता है, लेकिन हम लोग उनसे बात करना नहीं छोड़ते। चलो अगर बात करना छोड़ा भी तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए बात करना छोड़ते हैं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं उनसे, उस टॉपिक पे बात करते हैं। रिश्ता जो है वो ख़त्म नहीं होता है वहाँ पे, उस रिश्ते को हम ख़त्म नहीं कर सकते, उसे हम निभाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ वो हमारे अपने रिश्ते हैं। ठीक उसी तरह जब हम इन लॉज के यहाँ रहते हैं, मैं एक बहू की बात कर रही हूँ, मैं खुद को लेकर ही अगर बात कर रही हूँ,
कि अगर मायके की सारी चीज़ें या फिर अपनी जो हमारे अपने हैं, जो मायके के साइड के हैं या फिर हमारे दोस्त हैं या फिर कोई भी है, एक सिंपल सी लेके चलते हैं कि अगर पति पत्नी ही हैं, अगर उनमें कितना कुछ हो जाता है, इतना हो जाता है कि कई बार तो डिवोर्स तक का मैटर मतलब सवाल वहाँ पे खड़ा हो जाता है। ऐसा तक हुआ है दुनिया में और हो भी रहा है, पर होता नहीं है। दोनों साथ रहते हैं सारी चीज़ों को भुलाकर, एक दूसरे की गलतियों को एक्सेप्ट करके कि ये इंसान ऐसा है और मुझे इसके साथ ऐसे ही रहना है, उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक फिर वही चीज़ हमारे सास ससुर के साथ, देवर देवरानी के साथ, जेठ जेठानी के साथ ऐसा क्यों नहीं करते हम कि अगर हमारे देवर से कुछ हो गया, देवरानी से कुछ हो गया या सास ससुर से हो गया तो हम उस चीज़ को भुलाकर अपनी लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ते। ऐसा नहीं करना चाहिए, उनकी भी चीज़ों को भुलाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अपनी लाइफ को आगे स्मूथली ले जाने की कोशिश जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। बातों को सबसे बड़ा रामायण में भी कहा गया है कि गुस्सा तब तक मतलब इंसान का होना चाहिए कि जितना देर पानी पे लिखा हुआ मिट ना जाए। मतलब अगर हम पानी पे कोई शब्द लिखते हैं या कोई अक्षर लिखते हैं और वो मिट जाता है, ठीक हमारा गुस्सा भी उतने देर तक होना चाहिए। रिश्तों को छोड़ के चलना समझदारी नहीं है, रिश्तों को लेके आपस में चलना वो समझदारी है, वो हमारी इंसानियत है, हमारी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। तो रिश्तों को छोड़ना आसान नहीं है और ख़ासकर जो खून के रिश्ते होते हैं ना, वो तोड़ने बहुत आसान नहीं होते। वो आज नहीं तो कल हमारे साथ, हमारे सामने ही रहते हैं। तो क्यों हम इनसे पहले से ही बातों को छोड़कर चलें या फिर लड़ाई झगड़ा करके अपना भी मन ख़राब करें और दूसरों का भी, घर का माहौल भी ख़राब करें। तो फ़ायदा तो इसमें है ना कि बातों को भुलाकर, सारी चीज़ों को भूल कर और आगे बढ़ा जाए, खुद का भी जीवन शांति से जिए और दूसरों को भी जीने दें। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे इस टॉपिक पे फिर से बात करेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले